से आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो आती रहती हैं और कई कंपनियां जो हैं इस फील्ड में अरबों डॉलर्स का बिजनेस कर रही हैं और ये हुजम बढ़ता ही जा रहा है। बाय द वे साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले दौर जो है वो AI का दौर होगा। पाकिस्तान में भी इस सिलसिले में काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन अब भी अवाम तक मुकम्मल अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए आलमी इदारे यूनेस्को ने सोचा है कि पाकिस्तान में आला तालीमी इदारों को इंगेज किया जाए और ये देखा जाए कि पाकिस्तानी AI के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए क्या तैयार हैं, कितने तैयार हैं। आज हम बात करेंगे IBA कराची के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, बिकॉज हम समझना भी चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं क्योंकि आजकल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, ये बड़ा वाज़ेह है कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में मरकज़ी किरदार अदा करने वाला है। तो क्या पाकिस्तान इस नए दौर के लिए आपको लगता है कि तैयार है? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। अच्छा देखिए, AI को अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें हर रोज़ की लाइफ में, तो वी आर यूजिंग इट ऑलरेडी। तो सर्च इंजन्स हो गए, सोशल मीडिया हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिजिटल असिस्टेंस, मेडिकल फॉर एग्जांपल फॉर द ओल्ड पीपल इज़ वेरी कॉमन नाउ। पाकिस्तान में कहूँगा कि पार्शली रेडी है इसके लिए। प्राइवेट सेक्टर इज़ गुड, लेकिन पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा काम करना है। जैसे हमने एग्जांपल दी कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा लाइक आप देखें तमाम ऑनलाइन स्टोर्स हमारे पास मौजूद हैं। रिकमेंडेड सिस्टम्स दे आर डूइंग वेरी वेल नाउ। आपको जहां भी आप ब्राउज करते हैं आपके सामने रिकमेंडेड हो जाते हैं कि यहाँ से शॉपिंग करें, यहाँ से बाय करें, इज़ वेरी गुड। लेकिन दो चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। क्योंकि जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग देख लें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम AI को इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम्स में। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम AI को इंटीग्रेट है जो जॉब क्रिएट करेगा आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ये दो मेजर सेक्टर हैं जो कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। अच्छा, आपने जॉब क्रिएशन की बात की है। एक खदशा लोगों के जहन में है, बार बार जाहिर किया जाता है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में वैसे लोगों को रिजर्वेशंस होते हैं, AI नौकरियां खा जाएगी, रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात यह है कि बहुत से एवेन्यूज़ या नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। क्या होगा एक्चुअली? अच्छा देखिए, जो जॉब खतरे में है वो तो बहुत काफ़ी है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस की जो जॉब खतरे में है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब खतरे में है। इसी तरीके से आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी थोड़े से रिस्क में हैं। इवन हम लोग एज ए प्रोफेसर रिस्क में, हमें भी AI रिप्लेस करेगा। लेकिन साथ में अच्छी चीज़ ये है कि जो जॉब्स जो क्रिएट होंगी वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होंगी, बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। फॉर एग्जांपल AI प्रोडक्ट मैनेजर आ जाएगा हमारे पास, AI रिसर्च साइंटिस्ट की हमें सख्त ज़रूरत है, एथिक्स ऑफिसर चाहिए होगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो AI के साथ चाहिए होगा हमें, डाटा साइंटिस्ट, स्मार्ट होम डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे, AI कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म के जॉब्स के लिए हम टेक्निकल स्किल्स क्रिएट करें, क्योंकि कुछ जॉब जो है रिटर्न होने वाले हैं। क्लर्क्स फॉर एग्जाम्पल, वो भी ट्रांसलेटर्स, प्रूफ रीडर्स, ये जॉब खतरे में है आगे मुस्तकबिल में। कुछ जॉब्स क्रिएट होंगे तो हमें एज ए नेशन उसको रेडी होना पड़ेगा जॉब्स के लिए। अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो सारे सिक्योर होंगे जो इस AI को समझते हैं और जो चला सकते हैं इस चीज़ को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बताएं कि हमारे तालीमी इदारों में AI पढ़ाने वाले भी और ऑब्वियसली पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। तो ये आपको लगता है कि हम सही तैयार हो रहे हैं आगे के चैलेंजेस से निपटने के लिए? देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 20 करोड़ तक पहुंच चुकी है और हर साल जो है हमें अच्छे खासे ग्रेजुएट्स चाहिए कंप्यूटर साइंस में। क्योंकि AI से सबफील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस पर फोकस करूंगा, वो स्पेशलिटी आ जाती है AI की। तो इस वक्त जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार वर्कफोर्स एवरी ईयर we have a graduate from CS, लेकिन उनमें क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, फ्यू थाउजेंड्स में, वी नीड मोर। लेकिन साथ में प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे सीरियस शॉर्टेज है PhD प्रोफेसर्स की इन द फील्ड ऑफ AI कंप्यूटर साइंस। जो भी मुल्क के हालात हैं उसकी वजह से लोग आने नहीं चाहते। पॉइंट यही है कि वी नीड टू हैव अ गुड PhD प्रोफेसर। को चाइना को देख लें, 6000 PhDs एवरी मंथ दे आर गोइंग टू हैव। हमारे मुल्क में आप देख लें गिनती के नंबर्स हैं। तो हमें क्वालिटी टीचर्स ही चाहिए। जब क्वालिटी टीचर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली वी कैन हैव अ वेरी गुड वर्कफोर्स रेडी फॉर दिस इन AI। तो हम वर्कफोर्स तैयार करने की बात कर रहे हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए? मतलब कौन कंप्यूटर साइंसेज ही मेजर्स लें और उसके बाद फिर आगे स्पेशलिटी करें? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाली दुनिया के लिए तैयार रहें, ऐसी चीज़ों में ना पड़ जाएं जो आगे ऑब्सोलीट हो जाएंगी। और ख़ासतौर पे हम आपसे भी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वी रियलाइज कि बहुत सी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म होंगी, बट वी नो कि बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी होंगी। तो बच्चे क्या करें? उसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है? देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो AI का BS अंडर ग्रेजुएट का बाकायदा प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है।
बहरहाल लेकिन यही है कि कंप्यूटर साइंस की जो कि स्पेशलिटी है, तो कंप्यूटर साइंस की मेन स्ट्रीम के अंदर अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई कर लें तो ये काफ़ी अच्छी वैलिड डिग्री होगी। कंप्यूटर साइंस विद द स्ट्रीम ऑफ एआई इज़ अ वेरी गुड डिग्री, और मैं स्टूडेंट से यही सजेस्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट्स को कि उस पर फोकस रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर के साथ हुआ सडनली, लाइक आपको पता है कि टेलीकॉम में सो मच बूम आया था, फिर 2001 में बस्ट हो गया था। तो पॉइंट यही है कि यू हैव अ मेजर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड देन यू कैन हैव अ माइनर डिग्री इन एआई साइबर सिक्योरिटी, उसमें आप रखें। तो ये स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि आप मेजर डिग्री अपनी वही रखें कॉमन। हाँ, मास्टर्स लेवल में एआई करें, पीएचडी में यू कैन थिंक अबाउट डूइंग पीएचडी इन एआई, बट अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो बेस डिग्री होती है वो कंप्यूटर साइंस इज अ नाइस डिग्री टू हैव। अच्छा, आलमी सतह पे एआई को रेगुलेट करना भी एक चैलेंज बना हुआ नजर आता है, ये कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप हमें? जी, रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईयू ने फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट कर दिया है इसमें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे रिस्क को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल डाटा प्राइवेसी हो गया आपके पास, सिक्योरिटी हो गया। दूसरा ये कि जो एल्गोरिथम्स हम डेवलप कर रहे हैं विद इन द एआई मशीन लर्निंग के जरिए, वो मेक श्योर होने चाहिए, वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और रेस्पेक्टिव हो ह्यूमन राइट्स के लिए। ये ना हो कि वो कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर दें कि हमें पता ही ना हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में एक्सप्लेनेबल एआई का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि वी फोकस ऑन दिस। रेगुलेशन के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो रेगुलेट है, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर हमें नुकसान पहुंचाएगी तो वी कैन हैव समबॉडी टू डिस्कस विद देम। फॉर एग्जांपल हमारी तस्वीर फेस रिकॉग्निशन फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ द की, हमारे फेसेस एवरीवेयर इज बीइंग यूज्ड, लेकिन वो कोई मिस यूज ना हो जाए हमारे फेसेस को। इसी तरह के हमारे ये एक एक्चुअली पाकिस्तानियों के इंट्रोडक्शन टू एआई इज दैट फेशियल रिकग्निशन, और वो अब चीज़ें जो मॉर्फ हो जाती हैं। फाइनली ये बता दें, अब इस चीज़ को समझने के लिए तो हमें उस लेवल के टीचर्स भी चाहिए। डू वी हैव टीचर्स हु आर कॉम्पिटेंट एंड उन्होंने पढ़ा हुआ है एआई और वो आगे भी इम्पार्ट कर सकते हैं नॉलेज? We have limited, बहुत कम हमारे पास एक्सपर्टीज है, क्योंकि आज से पहले HEC जो है वो काफी लोगों को पीएचडी करने भेजती थी बाहर। अब वो तकरीबन वो प्रोग्राम खत्म हो गया है, क्योंकि आप देखें 10 साल पहले जो थे वो काफी लोग गए, ठीक है वो थाउजेंड्स में गए, लेकिन कुछ वापस भी आ गए, दैट्स फाइन। लेकिन अब तो हमारे को पीएचडीज ना कोई गवर्नमेंट भेज रही है किसी को पीएचडी करने के लिए, ना कोई बाहर से आना चाह रहा है। तो जो शॉर्टेज है वो तो आगे जाकर सीरियस होने वाली है। हमें बहुत सख्त जरूरत है कि हम इस पर इन्वेस्ट करें। That's a very important point। ज़ाहिर है गए बहुत से नहीं आए, लेकिन वापस भी आए। सो इसका कोई बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, और वो भेजे जाते थे इसी कॉन्ट्रैक्ट पे भेजे जाते थे, वापस आके सर्व करें। वही तो बात है, अपॉर्चुनिटीज कोई दे ना कि वो इतनी जो एक्सपर्टीज लेके आए हैं वो लगाएं किधर। तो ये वाला माहौल भी तो होना चाहिए, इसलिए तो दे प्रेफर टू स्टे देयर। डॉक्टर आतिफ ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझाया।